नमस्ते प्रणाम। मैं सिंगर धर्मेंद्र कुमार। आप लोग देख रहे थे माड़ोगढ़ की लड़ाई उर्फ बाप का बदला। तो आप लोगों ने अभी तक भाग 21 देखे हैं, तो लीजिए आपके स्क्रीन पे हाजिर है भाग 22। अरे नाम भुला जो बिरवा, अरे बिजमा के डोलवा के आहो नाम तो, अरे भुला जो रे बिरवा, अरे बहिनी बिजमा के, अरे न तो मुहम्मा में गांजा, अरे मुहम्मा को डोला को नाम ले लिया तो ते लोग याद रखो। क्या करेगा? अरे तेरे बाजू में दम है तो चलो रण क्षेत्र में छोड़ कूद जाओ, और नहीं तो बाजू में दम नहीं है तो माफी मांग के डोला दे। सरदार, ये माफी मांगने से इस राजा का काम नहीं चलेगा। और राजा कड़िया, सोच लो कि जिस दिन हमें कैद किया था उस दिन मैंने क्या कहा था कि अगर बच गया तो तुम्हें माड़ोगढ़ में मुमकिन है तुम्हें बचना, अगर मर गया तो ठीक है। सुन लो, ये लोहा लोहे से टकराता है, समझ गया? अच्छा, ये लोहा लोहे से टकराता है, कोई जंजीरों से नहीं। सुरमा कोई वीर से लड़ता है, कोई गिद्दी से नहीं। आज तुम्हारा लोहा से सामना होगा। ये लोग सामना करोगे? हाँ। यदि सामना करने का इच्छा है, चलो रण भूमि में कूद जाओ, फील्ड में कूद जाओ। इधर ते अपने बात को बहुत वीर बलवान समझता था ना, तेरे पास में देख लिया वीर बलवान। चलो
भरी तरसा के मारले अरे हमार पिता के अरे जैसे तरसा के रे मारले दुश्मन हमार पिता के अरे उसे तरसा के मारो गठने मार दे रे तोहार अरे उसे तरसा के मार दे रे तोहार अरे जैसे तरसा के अरे बहिनी जमा दे अरे डोलवा तू दे दे दुश्मन तू अपन बहन भी जमा के हाथ से खेलाई दे जैव मोहवा घेरा राज अरे डोलवा तू दे दे शांत हो जाओ राजा कढ़िया अब ये बतलाओ ते पर बहन विधवा को डोला देगा या नहीं बोलो जल्दी राजन कहा गया है कि ज्ञानी मारता है ज्ञान से ज्ञानी मारता है ज्ञान से कि व्याधा मारता है ज्ञानी मारता है ज्ञान से कि व्याधा मारता है तीर सतगुरु मारते हैं शब्द से कि वेदता है सकल। अच्छा मैं यही सोच रहा था कि हमारे पास में एक मुझे बहन विजमा है लेकिन जब भी मैं शादी करूंगा तो जिस प्रकार से मैं और वीर और बलवान हूं और सही उसी प्रकार से जहां बलवान नजर में आएंगे बीजमा को शादी करूंगा। ठीक है तो इसमें बहन बीजमा को बुलाइए। दौरपाल बुलाओ बीजमा को। हम तोरे ही हो हम इनका देने से ही है। बहादुर एक काम करो तुम्हें कहना बिल्कुल सत्य है कि मेरे राम मारोगढ़ से मैं यहाँ से छुट्टी लेकर के चल गया हूँ तो आपको नहीं हूँ लेकिन हमारे तरफ से सहायता करो जाओ उनको जो बहन बीजमा बहन है बुला करके लेके आओ जाओ। चलो राजा कढ़िया बहन बीजमा भैया जी जो तूने करवाई मारोगढ़ में बिल्कुल ठीक करवाई तू हमें करेजा आनंद हो गया। मैं ठीक करवाई हूँ। मैं यही सोच रहा था कि जिस प्रकार से मैं वीर और बलवान हूँ
उसी प्रकार से जहां वीर और बलवान हमें झलकेंगे, चाहे अपने बहन को तो ए राजा इस रैन भूमि में हमें पराजित कर दिए। जाओ राज मोहब्बिया जंगी उदल को साथ में तुम्हें मैं शादी कर रहा हूं। जैसी आपकी आज्ञा। राजा कढ़िया तेपन बहन के तो बिजमा को डोला दे दिया। अब तो संबंध का बात हो गया। नहीं, मैं अपने बाप का दाव चुकाने के लाया हूँ। जिस तरह से मूड़ी काट करके लाया है उस तरह से मूड़ी काट करके मैं राज मोहब्बिया लेके चलूंगा। भाई रुदाल, राजा कढ़िया को मूड़ी काटो, तब हम लोग को पिता का बदला पूरा होगा। एक कमाओ, इसे मारने से पहले राजा कढ़िया सुन लो, जो लूट कर खिलाया है शहदा जोगिन पंसावर हाथी, 9 लाख गिरवरहार तो लौट गया है। शहदा जोगिन पंसा हाथी पारस पत्थर सारा चीज हमको लौटाओ। आले सरदार, सब बहन बिजमा को पास में है। महारानी सही बात बतलाइएगा, जितना जो धन है क्या आप ही को पास है? हाँ, मैं साथ में लेके चलूंगी। साथ में लेके चलेगी? ठीक है, चलो पिता का बदला पूरा करो। राजा कड़िया आद करो, और मां के सामने मैं वादा करके आया था कि अपना पिता के दाव मारो गले में नहीं चुकाया तो मेरा नाम उदय नहीं। आज हमारे वो शौक पूरा होने जा रहा है। चलो तो अपना शिष्य जगाओ, मैं तुम्हें जिस तरह से हमारे पिता का सर काट के राजमानोगढ़ में लाया था उसी तरह तुम्हें सर काट के राजमहल ले जाऊंगा। जंगीर उदल, तुम्हें इच्छा है कि जिस प्रकार से हमारे पिता को सर काट कर मारोगढ़ में राजा करिंगा टांग दिया है, हाँ, उसी प्रकार से इसको सर काट के हमने राज मोहब्बिया ले जाएंगे। हाँ, लेकिन ये बात लाओ, मैं ये तुमसे पूछने के लिए चाहता हूँ कि इस धरती पर तुम इंसानियत काम करोगे कि जिस प्रकार से मैं क्या हूँ उस प्रकार से जिस प्रकार से तेने किया था उसी प्रकार से तेरे साथ में मैं करूंगा। हर इंसान से गलती होता है, उसे अनजान कहते हैं, जानते हो? हाँ, जानता हूँ। हर इंसान से गलती होता है, उसे अनजान कहते हैं, और जानबूझ के गलती करते हैं उसे शैतान कहते हैं, और गिरे हुए को उठा लेते हैं उसे भगवान कहते हैं। चलो राजा कड़िया, ये सब बात बनाने से तुम्हारे आज प्राण नहीं बचेगा। अगर तुम्हारे सर नहीं काटा तो हमारा पिता का दाव किस तरह से चुका गया। तो ठीक है जहांगीर उदल, सोच लो, कोई ये शेर है, सियार नहीं है। जो शेर रहता है वो रैन भूमि में मर जाने को हाल जानता है, मर जाने को हाल जानता है, लेकिन परंतु सर झुकाने का हाल नहीं जानता है। चलो शिष्य झुकाओ। हमारा इच्छा है तो सर काट कर ले चलो। अरे अरे चल, हाँ, अपना मकान से तुम्हें दे दूंगा। पैसा मांग रहे हो? मारोगढ़ का जितना धन और संपत्ति है, जाओ तुम राम राज करो, जाओ जाओ, तुम्हारे नामे से हो गया ना, जाओ। हाँ, तुम्हारे नाम से हो गया। द्वारपाल, देखो जिस तरह से राजा कढ़िया ने मेरे पिता को मुड़ी को काट के ला करके टांगा था, उसी तरह मुड़ी काट करके राजमहल लेके जाएंगे। अब जो धड़ांग बच रहा है उसको उठा करके हटा दो इस जगह से। लेकिन बहादुर,
ए राजा कड़िया तो कायर ना था, आदमी सिराज के हमारे पिताजी को कैद करके सर काटा था, लेकिन ए राज महाव्या वाला उदय चल डंका बजा के इसे बहन से शादी विवाह कर कर इसे सर काटा हूँ। चलो उठा करके हटाओ इसको। एक नंबर चोट्टा हलखून। सही बात बताता है बहादुर, उठाओ। से जाओ ले जाओ, गंगा लाभ कर दो। बहादुर कान्हे पर लाद करके हटा दो। भाई उदय चंद, भैया सरदार जी। पिताजी को तो बदला हो चुका। हाँ सूद का सूद और सूद को साथ में हमने ब्याज लौटाया हूँ। हाँ भैया जी, इसी जगह से अब चलिए राज महाबल लौटते हैं। चलो ठीक है चलिए, चलो। चलो रानी चलो। भाई सरदार, भाई रुदाल, बीच रास्ते में रोकने की बात क्या है? हाँ किस बात से हमने रुका हूँ सुन लो। या जो बहन है राजा कढ़िया का, जो राज महाव्या ने उदय चानी ए रानी का होत्र से कोई पुत्र पैदा लेगा तो राज महाव्या के दुश्मन खड़ी होगा। भैया सरदार जी, ये आपको कहना है कि जिस रानी से तेने शादी यानी विवाह किया है, राज महाबा में जाएगी, अगर संतान पैदा होगा तो मेरा दुश्मन पैदा होगा। एक बात यह हो गया, दूसरा बात क्या है सुन लो। यही रानी ने क्या किया था, इसको भाई राजा कढ़िया मेला लगा था गज जजमों ने, राजा कढ़िया मेला घूमने के लिए जा रहा था। यही रानी बोली कि हे भैया जी अब गज जजमों में जा रहे हैं, हमारे लिए 9 लाख के हार लेते आइएगा। वही हार के चलते, उसी हार को चलते हमारे पिताजी का मौत हुआ। मैं मानता हूँ भैया जी, ये मैं बातों के मानता हूँ किसको कारण हमारे पिताजी की मौत हुआ, लेकिन इसमें रानी को कोई दोष नहीं है। नहीं रानी का दोष है, ये नहीं गलहार मंगाती और नहीं राजा कढ़िया आधी निसी रात को चढ़ाई करता। सुनिए भैया सरदार जी, उतना मैं नहीं जानना चाहता हूँ, आप कहने के लिए क्या चाहते हैं? क्या कहने के लिए चाहता हूँ? हाँ। तू इधर आओ। मैं इस रानी को काट करके माँ गंगा में फंसा दूंगा। क्या भैया जी, हमारे रानी को सर काट के गंगा में लाभ करने के लिए सोच रखे हैं? हाँ। आपको बात को उठा कर तो फेंक नहीं सकता हूँ भैया सरदार जी, अगर जैसा आपको इच्छा है तो ठीक है, रानी के सर काट के गंगा में बहा सकते हैं, लेकिन क्या है, हमारे सामने रानी के सर कटेगा तो हम देख नहीं पाऊंगा, हमें नैन है जो छिपा दीजिए भैया जी। भाई देवा उदय चंद के नैन बांध दो। भाई बिरबल खान, इसमें रानी को सर काट करके मां गंगा में फंसाओ। रानी मरने वक्त तुम कुछ कहने के लिए चाहती हो? मैं सब सुन चुकी हूं और ये जग संसार का नियम है कि नैहर से डोली जाता है, ससुराल से उसका अर्थी, और मैं इतनी अभागी हूं कि बीच रास्ता में हमें दफनाने की बात हो रही है। लेकिन मैं ये वादा करती हूं कि मैं इन्हीं से शादी करूंगी। अगले जन्म राज मुरम में लेकर मेरे पिताजी का नाम नरपति सिंह, भाई का नाम मकरन होगा, मेरा नाम रानी फूला होगा। मैं खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूँ। चलो सर झुकाओ। चलो भाई बिरबल खान, रानी को सर काट करके मां गंगा में फंसा दो। भाई बहादुर, इस रानी प्राण अब से जा रहा है, सर जो कटा है। भाई उधर साइड हो जाओ, तो ऐसे साइड हो, अरे साइड रहो ना भाई। बहादुर
अब इसको जो प्राण था वो चला गया, इसको जाकर के गंगा लाभ कर दो। भाई उधर को जो नैन पर पट्टी बना हुआ है वो खोल दो। भाई उदल, भैया सरदार जी। अब यहाँ से चलो हम लोग राज मुहब्बिया। ठीक है भैया जी, चले जाए। आदरणीय सजनों, इसी जगह से सारा मुहब्बिया, सारा जितना मुहब्बिया का नौजवान है, इसी बीच रास्ते से राज मुहब्बिया लौट जाते हैं। आदरणीय दोस्तों, हमारे बातों पर गौर करेंगे। हम लोग का ड्रामा जो था इसी जगह से समाप्त हुआ और आप लोग का सामने हमारे पार्टी का कलाकार से अगर कोई मिस्टेक हुआ तो दोस्तों उसे क्षमा कीजिएगा। जय जय रघुपति लाल।